हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, मार्केट में 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच एक और आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड। ये कंपनी 50 से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी ब्रांड्स लाइक डेल, आसूस, लेनोवो, एचपी जैसी कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है। यानी कि ये इन सभी कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करती है जिससे इनके प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स तक पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा ये कंपनी इन सभी ब्रांड्स को प्री सेल एक्टिविटीज, इसके अलावा वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स को देखने वाले हैं एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। राशि पेरिफेरल्स कंपनी डिफरेंट ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर कंपनी है। इसका ये मतलब हुआ कि जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं लाइक आसूस, लेनोवो, डेल, एचपी, इन सभी कंपनीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारे कंट्री के अंदर वो ये कंपनी हैंडल करती है। इसका ये मतलब हुआ कि एंड टू एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को कैसे पहुंचाया जाएगा, ऐसी सभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज राशि पेरिफेरल्स इन सभी ग्लोबल कंपनीज को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्री सेल एक्टिविटीज यानी कि सेल्स होने के पहले जो भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होती हैं वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज, इसका मतलब कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंच जाता है उसके बाद वारंटी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो भी ये कंपनी हैंडल करती है एंड बाकी सभी सपोर्ट भी कस्टमर्स तक पहुंचाती है। अगर हम ब्रांड्स की बात करें जिसके साथ इस कंपनी का टाई अप्स है तो इसमें सभी बड़ी कंपनीज जैसे कि सैनडिस्क जिसके हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, सैमसंग, तोशिबा जिसके हम लैपटॉप्स यूज करते हैं, फिलिप्स, इसके अलावा एनवीडिया जिसके ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, इंटेल, एचपी, आसूस, डेल जैसे सभी बड़े ब्रांड्स का इस कंपनी के साथ टाई अप है। अब अगर हम इस कंपनी के बाकी सब डिटेल्स की बात करें तो कंपनी के 50 ब्रांचेस एंड 50 सर्विस सेंटर्स ऑल इंडिया अवेलेबल है। इसके अलावा डायरेक्ट प्रेजेंस है इनकी 680 लोकेशंस पर, यानी कि 680 लोकेशंस पर ये डायरेक्टली प्रेजेंट है। इसके अलावा 63 वेयर हाउस है कंपनी के एंड अभी मैंने आपको बताया कंपनी के 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के साथ टाई अप हैं, जिसमें से कुछ ब्रांड्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए एंड बाकी सभी ब्रांड्स आप कंपनी की वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। कंपनी के पूरे बिजनेस को बेसिकली 2 वर्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला जाता है पर्सनल कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस। दूसरा आ जाता है लाइफ स्टाइल एंड आईटी सॉल्यूशंस। पर्सनल कंप्यूटिंग में आ जाता है पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इसके अलावा एंटरप्राइज सॉल्यूशंस एंड लाइफ स्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स में सभी कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि सीपीयू, मदरबोर्ड्स, स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस। इसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि हम अपने कंप्यूटर के साथ जो भी पेरिफेरल्स अटैच करते हैं लाइक माउस, कीबोर्ड, वेबकैम्स, मॉनिटर्स, वियरेबल्स, कास्टिंग डिवाइसेस, फिटनेस ट्रैकर्स, ऐसे सभी प्रोडक्ट्स का ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैंडल करती है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर नहीं। अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 से लेकर अभी सितंबर 2023 तक कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़े हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हर साल बढ़ रहा है। मार्च 2021 में 5,930 करोड़ का था जो कि अभी मार्च 2023 तक आकर 9,400 करोड़ के आसपास आ गया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी कंपनी का हर साल बढ़ा है। मार्च 2021 में 136 करोड़ जो कि मार्च 2023 में आकर कम हुआ है, यानी कि 123 करोड़ के आसपास हुआ है। अगर हम मार्च 2022 से कंपेयर करते हैं तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर कम हुआ है, जो कि कंपनी के लिए थोड़ी नेगेटिव बात हो जाती है। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरोविंग्स हर साल बढ़ी है, यानी कि मार्च 2021 में जो 488 करोड़ के आसपास थी अभी सितंबर 2023 तक ये 1,400 करोड़ के आसपास का हो गया है। इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी की जो प्रॉफिट है वो हमें मार्च 2023 में यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो बोरोविंग्स हैं वो भी यहाँ पर ड्रास्टिकली बढ़ी है। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। अब हम इस आईपीओ की बाकी सभी डिटेल्स भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन रहेगा 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच। फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर रखा गया है। आईपीओ प्राइस 295 टू 311 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 48 शेयर्स होंगे एंड ये पूरा का पूरा इशू फ्रेश इशू है। इसमें 600 करोड़ का फ्रेश इशू आने वाला है एंड कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया आईपीओ ओपन होगा 7 फरवरी को, क्लोज होगा 9 फरवरी को, अलॉटमेंट्स आने स्टार्ट होंगे 12 फरवरी को। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 13 फरवरी को रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा एंड ये आईपीओ टेंटेटिवली 14 फरवरी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है।
अगर हम राशि पेरिफेरल्स के पीयर कंपैरिजन की बात करें, यानी कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसे हम एज अ पीयर कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें रेडिंगटन लिमिटेड कंपनी मिल जाती है। इस कंपनी का जो पी अभी करंट निकल कर आता है ये 9.15 के आसपास निकल कर आता है। एंड अगर हम राशि पेरिफेरल्स के करंट पी की बात करें तो 14 के आसपास निकल कर आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उससे हमें महंगी वैल्यूएशंस पर राशि पेरिफेरल्स कंपनी मिल रही है। एंड अगर हम इंडस्ट्री पीई की बात करें तो हमें ये 10 के आसपास मिल जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो प्राइस बैंड रखा गया है वो थोड़ा हायर एंड पर रखा गया है, इसमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन का स्कोप नहीं छोड़ा गया है। अब हम फाइनल डिसीजन समझ लेते हैं कि हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर हमें ये आईपीओ अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले हम लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं। लिस्टिंग गेन समझने से पहले हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी देख लेते हैं। राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड का करंट जीएमपी 85 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 4080 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि लिस्टिंग गेन हमें इसमें 27% के आसपास हो सकता है एज पर करंट जीएमपी। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी आईपीओ का जीएमपी मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है एंड कंपनी का आईपीओ क्लोज होने के बाद भी इसका जीएमपी नीचे जा सकता है। इसलिए हमें सिर्फ जीएमपी के बेस पर ये डिसीजन नहीं लेना है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। इसलिए अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो करंट जीएमपी को देखते हुए हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। अगर आईपीओ प्राइस और नीचे रखा जाता, वैल्यूएशन थोड़ी और कम रख पे जाते तो फिर हमें इसमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता था। इसलिए अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि जब ये आईपीओ ओपन हो जाता है उसके बाद इसकी ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड चल रही है, इस आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है या नहीं, इसके बाद ही आप अपना फाइनल डिसीजन ले कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स को जरूर चेक करें। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो राशि पेरिफेरल्स कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन रहने वाला है बड़े प्लेयर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो कि डायरेक्टली कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। ऐसी सभी कंपनीज के साथ राशि पेरिफेरल्स का कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का खुद का सप्लाई चेन सिस्टम रहता है एंड राशि पेरिफेरल्स को इससे लॉस हो सकता है। इसलिए अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी के बारे में और सभी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि आगे कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या रहने वाला है, कंपनी और क्या इन्वेस्टमेंट करने वाली है एंड कंपनी के पास बड़े प्लेयर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के लिए कैसे प्लान्स आगे बनाकर रखे गए हैं। इसलिए अगर आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं एंड आपको थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन से प्रॉब्लम नहीं है, देन इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंपनी के बारे में और डिटेल्स देखनी होंगी कि कंपनी आगे चलकर कैसा परफॉर्म करने वाली है। एंड अगर आप एज अ सेफ इन्वेस्टर यहाँ पर रहना चाहते हैं तो अभी कंपनी को लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के बाद ही इस आईपीओ में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको एंटर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप किसी भी आईपीओ के बारे में जीएमपी या फिर कंपनी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो gmptoday.com वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड आईपीओ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।